नाज़रीन, कठुआ की 8 साला आसफा के कत्ल और उसकी बेहुरमती के सिलसिले में पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में आज मरकजी जामिया मस्जिद पूंछ से भी फारूक मिसबाही की क़यादत में एक एहतजाजी रैली बरामद की गई, जो सदर बाजार से गुजरते हुए परेड पार्क पूंछ में पहुंची। इस दौरान परेड पार्क पूंछ में एक एहतजाजी जलसा भी मुनक्कद किया गया, जहां पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए रियासती सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान बार एसोसिएशन जम्मू की भी जमकर मजम्मत की गई, जबकि लाल सिंह और दीगर वज़रा जिन्होंने इस केस में कातिलों की हमदर्दी वसूलना चाहिए, उनके खिलाफ भी गम और गुस्सा का इजहार किया गया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा की ये रिपोर्ट। हम सबको अपनी हिफाजत और वो रिटायर्ड है और बीजेपी का एजेंट है, और उसने अपने भतीजे के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पुलिस वाले भी इसमें, जैसे जम्मू व कश्मीर के पुलिस वाले भी, हमारे लोग इस मुजरिम इस साजिश में शामिल थे। और इस बच्ची को मारने के बाद बड़े अरसे के बाद एफआईआर लाज हुई, और एफआईआर लाज होने के बाद जब पहले ये इंक्वायरी पुलिस को दे दी गई, और पुलिस वालों ने वो जो खून गुलूदा कपड़े थे उसके वो धो डाले। जब उसके बाद ये इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के पास गई तो उसमें शफाफियत आई, और वो तमाम पुलिस वाले भी इसमें मुलव्वस पाए गए, और वो लोग भी पाए गए जो बीजेपी के साथ हैं। और उसके बाद क्राइम ने ये साबित कर दिया कि ये फला 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 8 लोग इसके मुजरिम हैं। ब्रदरान इस्लाम, यहाँ देखिए मुल्क के वजीर आजम हिंदुस्तान के, जो ख्वाजा अजमेरी का हिंदुस्तान है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, उसके वजीर आजम जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वजीर आजम हिंदुस्तान, पुलिस की आवाम पूछती है कि तुम्हारा चेहरा दिखाने का और है, अंदर से तुम कुछ और हो, ये करते हैं। और देखिए बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात कि वो दुनिया के कानून के मुहाफिज, दुनिया के, अल्लाह के कानून के मुहाफिज नहीं, दुनिया के कानून के मुहाफिज आज जम्मू में प्रोटेस्ट करते हैं। वकील, हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की ये मुल्क हमारा है, तो तीमार का तेरा मुल्क नहीं है, तो बचा नहीं सका, अभी तक उसका मौन नहीं खुला है जो वजीर आजम हिंदुस्तान है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार पे।
चाहता हूँ, मैं अपनी रियासत की वज़ीर आला से गुजारिश करूंगा, एक काम तुमने ठीक किया है, उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए आपको कि जो तुमने इन खबीसों की बात अभी तक नहीं मानी है, अभी तक तुमने सीबीआई को कैश नहीं दिया है। मेरी गुजारिश होगी, खुदा के लिए उस अपने बाप का तुझे कब्र का वास्ता है, छोड़ दे इस सरकार को और इनसे अलहदा हो जाओ, ताकि कम अज कम तुम्हारे जनाजे के लिए कोई मुसलमान फख्र से खड़ा हो सके। बड़ा अफसोसनाक है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारा ये हाल हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो वो क्यों खामोश हैं, इस पर क्यों सोए हुए हैं, और बीजेपी के लोग अपने जो बलात्कारी हैं वो शायद उसी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बचा रहे हैं। ये भी एक जुल्म है, एक गुनाह तो पहले किया उन्होंने, अब एक और गुनाह को वो हवा दे रहे हैं। तो जब तक आप सब इकट्ठे नहीं होगे, अपनी सफ़ों में ताकत नहीं रखोगे, तो इस बात को रफा दफा करने में जो लोग लगे हुए हैं, जो एजेंसियां लगे हुए हैं, अगर काले कोट वाले भी लगे हुए हैं, जब तक आप अपने बाजू में अपने इत्फाक में ताकत नहीं रखोगे, ये आपकी बात अदालत तक और जेल के सलाखों तक नहीं जाएगी। दिल्ली में देखो एक कांड हुआ था, पूरी दिल्ली जा गई, इकट्ठे हो गए, उन्होंने किस तरह मुजरिमों को गिरफ्तार किया, सजा पे लटके मरे कितने। तो जब तक हम नहीं इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये मामला काफ़ी लोग पावरफुल लोग हैं जो इस मसले को रफा दफा कर रहे हैं। छोटी बच्ची है, उसके साथ कितना इन्होंने ऐसे काम किए जो इंसानियत की शर्म चुकती है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी एक महिला है, उसको भी ज़ाती इंटरफेरेंस करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की है, उसके साथ सारी महिला को उस पर यकीन है कि हमारी चीफ मिनिस्टर एक लेडीज़ होने के तल्लुक से उसने अभी तक वो अहकामात नहीं किए जो करने चाहिए। ये जो एहतजाज है ये आप ही रखो, अगर वो दूसरे 95 इंसानियत के लिए है, ये मुश्तरका बच्ची है, सबकी बच्ची है, हमारी बच्ची है। ये हिंदुस्तान एक बाग की तरह था, लेकिन इसमें अब परिंदे आ चुके हैं, जिनाई आ चुके हैं, और न जाने कौन कौन से लोग अब यहाँ पर पनप रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए मुत्तहिद होकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ये यहूदी हो, ये मेरे रसूल ने फरमाया कि चाहे आपका हमसाया यहूदी हो, अगर उस पर जुल्म होता है तो आपके लिए फर्ज है क्या उसके लिए आवाज बुलंद करो। ये बच्ची, एक मासूम बच्ची का जुल्म जो हुआ है, अगर इनके कातिलों को सजा नहीं मिली तो मुझे है हुक्म अज़ा, तो मुझे है हुक्म अज़ा। मेरा नाम सईद अब्बास मूसवी है, मैं इस हाशमी घराने का एक फर्द हूं। मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर के पुत है जमाअत की आस्तीन में, तो मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत, आपने देखा कि कठुआ के अंदर जो वाकया हुआ, 15 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 15 दिन तक पुलिस उन सबूत जितने भी थे उनको मिटा रही थी। खाकी वर्दी पहन के चोर गद्दार जेल के पुलिस उन सबूतों को मिटा रही थी। और उसके बाद जब उस नंगी आसिफा की लाश जंगल से बरामद की गई, उसके बाद जब चार्जशीट पेश करने का वक्त आया, तो परसों आपने देखा कि कठुआ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सलाद एक चोर, एक गद्दार, एक मुल्क का दुश्मन और वकीलों के नाम पे एक धब्बा, वो सलाथिया जो काला कोट पहनकर, जिसको ये भी मालूम नहीं कि बाल काउंसिल की जो बंद काल होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूल और रेगुलेशन के तहत होती है आगे। लेकिन किसको तैयार किया आपने? आपने कौन सी सियासत की है? बीजेपी का तलवा चाटते हैं हम लोग। क्यों? यही गाय मार जाती, गाय ये पुंछ जाम हो जाता, और गाय से भी कम कीमत आसिफा की है। हजरत, मुझसे पेशतर हमारे साथियों ने
जो बातें कहीं अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 14 तारीख को उसे कत्ल कर दिया जाता है और 18 तारीख को उसकी लाश उसके वारिसों को वापस मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारा सिलसिला गिनौना सिलसिला हुआ, बोलो हिंदुस्तान के माथे पे ये कलंक का टीका है कि नहीं है? जिन लोगों ने उस 8 साल बच्ची के साथ जिना बिल जबर किया, उस बच्ची का गला घोंटा, उसका सर पत्थरों से कुचला, 8 दिन तक उसकी लाश को गायब रखा, उसकी लाश को कीड़ों के सामने डाला कि इसके जो कातिल हैं उन्हें क्लीन चिट दी जाए, उनका कोई कसूर नहीं। बोलो ये शर्म की बात है कि नहीं है? मैं कहता हूँ कि गंगा प्रसाद, लाल सिंह, अगर तुम्हारी बेटी 8 साल की होती और उसके साथ वही होता जो आसफा के साथ हुआ, तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते थे? जितने ये बड़े बड़े लीडर, ये लीडर नहीं, मैं इन्हें पाँव की खाक भी नहीं समझता हूँ। ये क्या लीडर हैं? जिनको इंसाफ की बात ना आए, जिन्हें हक की बात ना आए, जो सच ना बोल सकते हो, जो सही बात ना कह सकते हो, ये सारे के सारे इनके मुंह के ऊपर ताला लग गया। और बिल्कुल अब चाहिए था, बोलो, मोदी को आसिफा के हक में बयान जारी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? और बड़ी वजाहत और सराहत के साथ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि मरकजी गवर्नमेंट और बीजेपी के किसी एक लीडर ने भी आसफा के हक में बयान दिया? उसका मतलब क्या हुआ कि इस साजिश के अंदर गंगा प्रसाद से लेकर के मोदी तक हर आदमी शामिल है। बोलो शामिल है कि नहीं शामिल है? अब पूंछ का एमएलसी शामिल है कि नहीं शामिल है? जम्मू के एमएलए शामिल है कि नहीं शामिल है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितने इंसानियत के कातिल, ये जाने, ये बलात्कार, ये खबीस अगर गांव में आपको मिले, इन्हें हाथ डालना चाहिए कि सलाथिया उसका बाइकाट किया, उसकी कॉल को नहीं माना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलाथिया तुम्हें नहीं पता बंद किसे कहते हैं? अगर आसिफा को इंसाफ नहीं मिला, फिर चलास से लेकर के पूरे खिताए पीर पंजाल को ऐसे बंद करेंगे कि एक चिड़िया तक भी नहीं उड़ेगी। जो कठुआ के अंदर 8 साल बच्ची आसिफा के साथ में जुल्म ज़्यादती हुई थी और वहाँ पर जो है रेप किया गया था उसके साथ में, मासूम बच्ची के साथ में, उसके साथ में उसकी लाश को जो है गायब किया गया था और काफ़ी दिन तक उसकी जो कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी सिलसिले में जो है उसकी इंसाफ के ताल्लुक से यहाँ पर आज प्रोटेस्ट हुआ था। मज़ीद ये कि कुछ वकील हजरात ने जो है उन तमाम कातिलीन की हिमायत में जो है एहतजाज के लिए कॉल दी थी। तो हमें ये बड़ी शर्म की बात है कि आज मुसलमानों ने इसका एहसास किया कि बच्ची तो बच्ची है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए था। बजाय इंसाफ दिलाने के उसके जो कातिल हैं, जालिम और सफाक लोग हैं, उनकी हिमायत तो हो रही है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज जो है पुरअमन एक एहतजाज यहाँ पर किया गया है जिसमें आवाम, उलमा, वकला, तमाम लोग, हर तबके के, हर मज़हब के लोग जो शामिल रहे हैं और हमें यकीन है कि इस पर जो असर होगा। बसूरत देकर यहाँ पर जो है मुकर्रर ने ये भी कहा है कि हमें इंसाफ आसिफा को दिलाने के लिए कहीं पर भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम मज़ीद जो है प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे ताकि मुल्क से और हमारी रियासत से जो है ऐसे जालिम सफाक लोगों का सफाया हो सके और यहाँ पर अमन सुकून का माहौल रह सके। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मज़हब और कौम की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ये काम किया है और मज़ीद करते रहेंगे।